अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा 24th लेक्चर है डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन का। और पिछले लेक्चर के अंदर जो है वो हमने काउंटर्स के बारे में पढ़ा था कि हमने देखा था कि हम फ्लिप फ्लॉप्स को जो है वो यूज़ करते हुए काउंटर्स जो हैं वो डिज़ाइन कर सकते हैं। और हमने जो है वो देखा था कि टी फ्लिप फ्लॉप के साथ जो है वो हमने देखा था कि काउंटर जो है वो किस तरह जो है वो वर्क करता है आपके पास। और काउंटर आपको पता है कि ये अप एंड डाउन काउंटर होते हैं, उनकी हमने टाइप्स पढ़ी थी। और ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में जो है वो हमने देखा था कि किस तरह जो है वो काउंटर जो है वो काउंट करता है वैल्यूज जो सी हमने अप काउंटर देखा था कि किस तरह जो है वो काउंटर की स्टेट्स 0 से 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह जो है वो चेंज होती हैं। अब हम देखते हैं कुछ जो है वो अदर टाइप ऑफ जो काउंटर्स हैं उनके बारे में। ऐसे काउंटर्स जिनका जो है वो सीक्वेंस जो है वो कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस जो है वो नहीं होता, ठीक है। उनका उनका सीक्वेंस जो है वो जो है वो आप कह लें कि रेगुलर नहीं होता। कोई भी सीक्वेंस जो है वो आप कहें आर्बिट्रेरी जो है वो सीक्वेंस इसको आता है, वो हम देखेंगे। और फिर सेम काउंटर को जो है हम एस आर फ्लिप फ्लॉप के जरिए जो है वो बनाएंगे। अच्छा जी, लेट्स सपोज कि आपके पास जो है वो ये लेट्स सपोज आपके पास एक काउंटर है जिसका जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल स्ट्रेट बाइनरी ऑर्डर नहीं है, वो डिफरेंट है। लाइक 0 0 0 ये वन स्टेट है, ये स्टार्टिंग आप सपोज कर लें 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1। जैसे अगर हम देखेंगे ये 0 की बाइनरी है, अगर हम देखें तो ये जो है ये आपके पास 4 की बाइनरी आती है, ये 7 की, और ये 2 की, और ये 3 की। यानी कि अगर हम सीक्वेंस देखें तो ये बनता है 0 4 7 2 3 0 4 7 2 3। तो ये एक आर्बिट्रेरी सीक्वेंस है, ठीक है। इस तरह अगर आपके पास कोई भी डिफरेंट सीक्वेंस हो तो आप सेम मेथड के ज़रिए जो है वो काउंटर जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले जो है वो ज़रा देखते हैं कि इनकी जो है वो इनिशियल स्टेट क्या है। पहले तो ये CBA ये 3 आएंगे आपके पास, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, यानी कि ये 2⁻0 2⁻1 और ये 2⁻2 वाली बिट है, ठीक है। तो ये 3 वेरिएबल्स होंगे तो आपके पास ये 8 कम्बिनेशन बनते हैं, ये हमें पता है। ये आएंगे 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, ये आपके पास 7 है। अब हमने जो है वो नेक्स्ट हमने लिखना है कि इसकी नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, यानी कि सी की अगर स्टेट ये है तो नेक्स्ट स्टेट जो है वो क्या आएगी। सबसे पहले अगर हम देखें तो 0 0 0 जो है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें 0 0 ये है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेट क्या आ रही है 1 0 0। तो जो नेक्स्ट स्टेट आएगी आपके पास इस कम्बिनेशन के लिए 0 0 0 के लिए वो आएगी 1 0 0, ठीक है। उसके बाद जो है 0 0 1। अब 0 0 1 जो है वो इसमें है ही नहीं है, यानी कि ये जो हमने काउंटर बनाना है उस सीक्वेंस के अंदर जो है वो 0 0 1 है ही नहीं है, लिहाजा ये C B और A जो हैं ये डोंट केयर आएंगे, ठीक है जी। ये जो मर्जी उनसे फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह जो है वो 0 1 0, ठीक है जी। अगर 0 1 0 हो तो नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी 0 1 0 इसमें है। 0 1 0 हो तो नेक्स्ट स्टेट क्या है जी हमारे पास 0 1 1, तो नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी 0 1 1, ठीक है। सिमिलरली 0 1 1 जब आएगा तो 0 1 1 के बाद नेक्स्ट स्टेट क्या है 0 0 0, इधर देखें 0 1 1 और नेक्स्ट स्टेट उसकी क्या है 0 0 0, ठीक है। उसके बाद 1 0 0 अगर देखें तो 1 0 0 भी इसमें है, ये 1 0 0 1 0 के बाद जो नेक्स्ट स्टेट आती है दैट इज़ 1 1 1। तो 1 0 0 के बाद जो नेक्स्ट स्टेट आएगी दैट इज़ 1 1 1 आएगा आपके पास। 1 0 1 जो है वो इसमें है ही नहीं है, तो लिहाजा उसके लिए डोंट केयर आएंगी। 1 1 0 भी नहीं है तो उसके लिए भी डोंट केयर आएंगे। इस तरह 1 1 1 है, ये 1 1 1, उसके बाद नेक्स्ट क्या है 0 1 0। तो 1 1 के बाद जो इसकी नेक्स्ट स्टेज आएगी फ्लिप फ्लॉप की दैट विल बी, या काउंटर कह लें, काउंटर की जो है वो 0 1 0 आएगी आपके। तो ये जो है ये इसका एक तरह से ट्रुथ टेबल जो है वो बन गया, इसका ट्रुथ टेबल फॉर द नेक्स्ट स्टेट ऑफ द काउंटर। हम ज़रा आगे देखते हैं। ये जो नेक्स्ट स्टेट का आपके पास टेबल हमने बना लिया, ठीक है जी। जो काउंटर हमने डिज़ाइन करना है उसका सीक्वेंस देखते हुए अब हम देखते हैं कि इसका जो नेक्स्ट स्टेट जो मैप है ये मैप वो हम किस तरह जो है वो बना सकते हैं। उसी तरह जो है ये BA और C है, तो ये बनेगा CBA, यानी कि 0 0 0 इस तरह आएगा, ये 1 0 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखें 0 0 0 पे जो है ये हम जो आपके पास आप देखें ये 3 आउटपुट्स हैं, तो तीनों के लिए जो सेपरेटली बनेंगे की मैप्स से, ठीक है। तो ये जो है ये आपके पास सी के लिए जो है वो आपके पास क्या आएगा जी, यानी कि C के लिए जो नेक्स्ट स्टेट आएगी आपके पास 0 0 0 पे क्या है C1 है, तो ये देखें 0 0 0 पे 1, ठीक है जी। 0 0 1 पे डोंट केयर आएगा ये, ठीक है जी। तो ये है आपके पास 0 0 1, ये डोंट केयर आ गया आपको। इसी तरह 0 1 0 पे नेक्स्ट स्टेट है 0, ठीक है जी।
तो ये है जी 010 ये वाली आएगी आपके पास, ठीक है जी, ये वाला जो 010, ठीक है जी, क्योंकि ये सीक्वेंस है CBA इसी तरह जो है वो 011 पे भी 0 है, ठीक है जी। अभी हम सिर्फ C को देख रहे हैं 0, तो ये 0 सॉरी 011, हाँ 011 ये 0 आ गया आपके पास, ठीक है। इसी तरह जो है वो 100 पे C की वैल्यू 1 है, तो ये देखें ये 100 पे C की वैल्यू 1 ये वाला आएगा, ये 1 आ गया। उसके बाद है जी 101 पे C है डोंट केयर, ये C डोंट केयर आ गया आपके पास, ठीक है। इसी तरह जो है वो 110 110 ये वाला आएगा, तो ये डोंट केयर है आपके पास 110 पे भी। इस तरह 111 पे 0 है, ये 111 ये वाला आएगा, ये 0 है। इस तरह तो ये इस तरह आप जो टेबल बना लेंगे। इसी तरह जो है वो हम B के लिए भी बना लेंगे और C के लिए भी जो है वो बना लेंगे हम, ठीक है जी। तो इस तरह जो है वो सबके लिए जो है वो बन जाएगा हमारे पास जो है वो टेबल आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये तीनों के जिन्स हैं वो K मैप आ जाएंगे। अब आप जो है वो ये हम जो है वो टेबल ये आप कर लेंगे ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ T फ्लिप फ्लॉप, ठीक है जी। तो T फ्लिप फ्लॉप जो है उसके लिए अब हम देखेंगे कि ये जो है ये किस तरह आएगी आपके पास, ठीक है। तो सबसे पहले देखें जो ये और ये भी हम सेपरेटली सबके लिए करेंगे। ये C के लिए हम अलहदा करेंगे, B के लिए अलहदा करेंगे और C के लिए और A के लिए अलहदा करेंगे। तो पहले हम सिर्फ C को देखें, तो हमने सिर्फ C की जो आउटपुट है उसको देखना है हमें, ठीक है। तो ये देखें 000, ठीक है जी। 000 पे अगर हम देखेंगे तो पहले हम ये देखेंगे 000, ठीक है जी, ये है। इस पे जो नेक्स्ट स्टेट है वो क्या आ रही है आपके पास 1 आ रही, ठीक है। तो इसमें हमने देखना है कि 000 और C। अब हमने यहाँ पर जो वैल्यू ये अपने ध्यान रखना है कि हमने TC के लिए लिखनी है। अब उसके लिए हमें चूँकि ये हम फ्लिप फ्लॉप जो है वो डिज़ाइन करने जा रहे हैं बाई यूजिंग T फ्लिप फ्लॉप, तो हमें T की जो है वो देखनी है। T फ्लिप फ्लॉप हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि T फ्लिप फ्लॉप जिसे कहते हैं टॉगल जो है वो फ्लिप फ्लॉप, उसमें क्या होता है कि अगर आपके पास वैल्यू जो है वो 0 से 1 या 1 से 0 हो, वो कब होती है जब टॉगल 1 हो, ठीक है। जब टॉगल 1 होगा तो आपके पास जो वैल्यू है वो 0 से 1 या 1 से 0 चेंज होगी। अगर टॉगल जो है वो 0 होगा तो फिर आपके पास जो वैल्यू है वो आप कह लें कि सेम रहेगी आपके पास, ठीक है जी। वैल्यू जो है वो आपके पास जो टॉगल है वो 0 आता है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर भी अब आपने जो है वो गौर से देखना है कि ये जो है ये तो हम इजीली जो है वो टेबल लिख सकते हैं बाय यूजिंग द ट्रुथ टेबल, लेकिन ये जब हम फ्लिप फ्लॉप के लिए इक्वेशन लिखेंगे या फ्लिप फ्लॉप के लिए जब हम K मैप लिखते हैं तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपने जो है अब ये ध्यान से देखना है कि ये किस तरह जो सा ये वैल्यू आ रही है 000, ये जो है 000 पे जो अब ये देखें 000 पे क्या C जो नेक्स्ट डेट आ रही है वो क्या आ रही है 1 आ रही है। तो 000 पे आपने ये भी देखना है कि C की वैल्यू जो सी है वो उसमें क्या चेंजेस आएंगे। पहले क्या थी 0 और अब क्या आ गई 1, ठीक है जी। तो ये 0 से 1 चेंज हो गई और ये चेंज कब होगी जब टॉगल 1 होगा, क्योंकि हमने ये टॉगल फ्लिप फ्लॉप पढ़ा था कि टॉगल अगर 0 होगा तो आपके पास जो स्टेट है वो चेंज नहीं होती, अगर टॉगल 1 होगा तो स्टेट चेंज हो गई। अब यहाँ से जो स्टेट है वो C की जो है वो चेंज होनी चाहिए 0 से 1, तो वो कब होगी जब टॉगल 1 आएगा, तो ये लिहाजा ये आपके पास 1 आ जाएगा। इसी तरह जो 001 जो है ये 001 तो डोंट केयर है, तो उसके लिए ये डोंट केयर ही आएगा आपके पास, ठीक है। इसीलिए जो है इसी तरह जो है आपके पास ये नेक्स्ट जो है आपके पास, ठीक है जी, इसके लिए तो ये डोंट केयर ही आएगा। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो 010, ठीक है जी। 010 पे C क्या आ रहा है जीरो, जो नेक्स्ट रेट आ रही है C की वो 0 से 0 ही, यानी कि जो नेक्स्ट रेट है वो चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है कि टॉगल जो है वो 0 होना चाहिए। तो ये 010 पे ये देखें 010 ये वाला आ रहा है, तो ये जो टॉगल है ये आपके पास 0 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह जो है वो जो है वो 011 इस पे देखें, इस पे ये क्या आ रही है C 0 ही आ रही है, C नहीं चेंज हो रही। तो 011 पे भी ये 0 ही रहेगा, क्योंकि टॉगल 0 होगा तो फिर आपके पास स्टेट चेंज नहीं होगी, ठीक है। अब ये देखें ये इसमें और उसमें थोड़ा डिफरेंट है, ये सेम नहीं है। ये देखें ये पहला तो सेम आ रहा है लेकिन आगे चेंज हो रही है। यहाँ पर देखें यहाँ पर ये 0 आ गया, वो क्यों आएगा वो भी हम देखते हैं। ये देखें जी 100 पे जो C है वो 1 है, ठीक है जी। अब हम C को देखेंगे,
C1 है और C जो नेक्स्ट स्टेट है वो भी 1 है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि C चेंज नहीं हुआ। C चेंज कब नहीं होगा? जब टॉगल 0 होगा। तो यहाँ पर जो है वो टॉगल 0 आएगा आपके पास, यानी कि 0, ये जो 1 0 0 जो आपके पास स्टेट है 1 0 0, इस पर जो TC के लिए जब आप लिखेंगे तो ये आपके पास 0 ही आएगा। ठीक है, इसी तरह जो है अगर हम देखेंगे 1 0 1 तो इसके लिए डोंट केयर आएगी, तो एज इट इज़ है 1 0 1 के लिए डोंट केयर। 1 1 0 1 1 0 ये वाला है, ये आपके पास जो है वो ये वाली आ गई डोंट केयर जो है। इसी तरह जो उनसे है वो लास्ट देखें अगर हम, तो ये जो है 1 1 1 पे क्या आ रही है? 0 आ रही है। ठीक है, 1 1 1 ये वाला बनता है आपके पास। ठीक है, जो है बॉक्स बनता है, ये वाला स्क्वायर बनता है आपके पास। इसमें जो है अब ये देखें यहाँ पर 1 है लेकिन यहाँ पर 0 आएगा, सॉरी यहाँ पर 0 है इसमें ये, लेकिन यहाँ पर 1 आएगा। वो 1 कैसे आएगा? क्योंकि जब 1 1 1 पे जो है जो आउटपुट है वो कैसे चेंज हो रही है? C क्या था? 1 1 से स्टेट क्या चेंज हुई है? 0, तो 1 से 0 ही है, तो इसका मतलब है चेंज हो गई है। तो चेंज कब होता है T फ्लिप फ्लॉप के अंदर? जब टॉगल 1 हो, जब T इनपुट जो है 1 हो, तो यहाँ पर जो आपके पास क्या आएगा? 1 आएगा इसी वजह से। ठीक है, तो ये देखें ये आपके पास सिर्फ 2 1 आ रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ये सिर्फ उसी सूरत में आ रहे हैं जहाँ पर जो है आपके पास आप कहने के जो इनपुट्स हैं वो हमारे पास चेंज हो रही हैं। आपको जहाँ पर कह लेंगे जो C की वैल्यू है, जब हम C की लिखेंगे तो वो चेंज हो रही है, तो ये आपके पास आ गया। इसी तरह जो है वो आप जो है वो इसके लिए भी जो है वो इसी तरह लिख सकते हैं। ठीक है जी, B के लिए जब हम B के लिए लिखेंगे, चलें B का भी मैं बता देता हूँ। 0 0 0 पे B 0 है, चेंज नहीं हो रहा, ये 0 0 पे ये 0 ही आएगा। ठीक है, 0 0 1 ये तो डोंट केयर है, ये देखें ये आपके पास डोंट केयर आ गई। 0 1 0 जो है 0 1 0 पे 0 है, ये भी चेंज नहीं हो रहा आपके पास, तो ये 0 1 0 पे 0 ही रहेगा। ठीक है, इसी तरह जो है वो 0 सॉरी 0 1 0 पे B, अब आपने B को देखना है। ठीक है जी, 0 1 0 पे B जो है वो चेंज नहीं हो रहा। ठीक है जी, 0 1 0 पे B चेंज नहीं हो रहा, तो लिहाजा 0 1 0 पे ये 0 ही आएगा आपके पास। ठीक है जी, इसी तरह 0 1 1 इस पे अगर हम देखें तो ये 1 है तो ये 0 है। अब हमने आप देखें हम सिर्फ B को देख रहे हैं कि B की स्टेट में क्या, एक हमने इनपुट तो देखनी है कि कम्बिनेशन क्या है, और दूसरा हमने सिर्फ उसकी स्टेट देखनी है B को, B 1 से 0 हो गई है, तो B 1 से 0 हो गई है, तो ये जो 0 1 1 है जो कि ये वाला बॉक्स है ये 1 आएगा आपके पास। ठीक है, इसलिए जो है ये 1 आएगा। इसी तरह जो है नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये 1 0 0 इधर 0 है और इधर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, इसमें भी चेंज हो गया आपके पास 0 से 1। ठीक है, तो 1 0 0 पे ये 1 0 0 ये इधर भी जो है ये 1 आएगा आपके पास, क्योंकि स्टेट चेंज हो गया। ठीक है, इसी तरह ये जो है 1 0 1 और 1 1 0 जो है इन दोनों के लिए डोंट केयर आएंगी, ये 1 0 1 और ये 1 1 0 जो है। ठीक है जी, और 1 1 1 जो है 1 1 1 के लिए देखें, 1 1 1 के लिए ये 1 है और ये B जो है ये भी 1 है। ठीक है, तो ये चेंज नहीं हो रहा, लिहाजा ये 0 ही आएगा आपके पास, तो ये जो इस तरह आ जाएगा। इसी तरह जो है वो C ये जो A है, A के लिए भी जो है वो अब सिमिलर मैनर पे जो है वो ये के मैप बनाएंगे तो उस तरह आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है हमने क्या लिखना है इसके लिए, के मैप से हमने इक्वेशन लिखनी है, तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे ये हम पहले पढ़ के आए हुए हैं। ठीक है जी, हम जो है वो बनाते हैं, आप कह लेंगे वैसे हमने यूज़ 1 को ही करना होता है, लेकिन हम 0 को भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग के हमारे पास जो है वो आप कह लेंगे ठीक है, डिपेंडिंग के हमारे पास जो है वो किस तरह जो है वो हमारे पास ये आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी अच्छा जी, ये आपके पास आ गया। अब ये देखें हमने 1 को ही यूज़ करना है, लेकिन हम ये बनाते हैं क्वाड ऑक्ट। ठीक है, आपको पता है जितने ज़्यादा बनाएंगे तो उतने कम वेरिएबल्स आपके पास फिर आते हैं फंक्शन के अंदर जो, तो एक जो है वो ये बनेगा डबल और एक ये डबल बनेगा आपके पास। ठीक है जी, ये वाला 1 जो है इसके साथ आप डोंट केयर यूज़ करेंगे, पता है कि डोंट केयर यूज़ करने का जो है वो फ़ायदा ये होता है कि हम उसको 1 कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 भी कंसिडर कर सकते हैं, 1 भी, डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट क्या आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर नहीं करना तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, तो ये 1 ये इन दोनों का ये बनेगा आपके पास। ठीक है, तो ये क्या है, अब इसमें आपको पता है कि आप कौन सी वैल्यू लिखते हैं जो वेरिएबल्स चेंज नहीं हो रहे होते। एक तो इसमें C नहीं चेंज हो रहा है और C की वैल्यू क्या है? 0 है, और दूसरा इसमें ये देखें ये पहले वाला नहीं चेंज हो रहा है, ये
ठीक है, वो क्या है बी, सी और बी नहीं चेंज हो रहे, और दोनों की वैल्यू क्या है इसके लिए, सी की वैल्यू क्या है 0 और बी की भी वैल्यू 0 है। तो आपको पता है कि जो 0 है उसके लिए हम प्राइम लिखते हैं, तो ये आ जाएगा सी प्राइम बी प्राइम। ठीक है, इसी तरह ये दूसरा आपके पास ये बनेगा, तो इसमें देखें इसमें सी की वैल्यू 1 है, ठीक है, और दूसरा बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू भी 1 है, जो चेंज नहीं हो रही, ए की चेंज हो रही है क्योंकि ए की वैल्यू इस डबल के लिए जो है वो 1 से 0 हो रही है, तो ये नहीं लिखेंगे, तो हम लिखेंगे सी और दूसरा बी, सी बी आ जाएगा क्योंकि इसके लिए सी की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू भी 1 है, जो चेंज नहीं है। इसी तरह जो है हम इसके लिए ये दो बना के हम लिख लेंगे, और इसी तरह इसके लिए जो है, इसके लिए आपके पास जो है ये क्वाड बनेगा। ठीक है जी, ये चार का ये ग्रुप बनेगा और ये ग्रुप बनेगा। आपको पता है कि ये हम ओवरलैप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उनके लिए जो सा ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगा, क्योंकि इसमें सी तो चेंज हो रहा है इसमें। ठीक है, पहले इसको देख लेंगे, इसमें सी नहीं चेंज हो रहा है, इसमें ए भी चेंज हो रहा है और बी भी चेंज हो रहा है इस चार के अंदर। इस चार का ये जो ग्रुप है इसमें सिर्फ सी नहीं चेंज हो रहा है, सी की वैल्यू 1 है तो लिहाजा सी आएगा। प्लस दूसरा ये हम करेंगे, इसमें सी तो चेंज हो रहा है 0 से 1, और ये 1 से 0, ए भी चेंज हो रहा है, बी नहीं चेंज हो रहा, 1 इधर है और इधर भी 1 है, तो इन चारों के लिए बी की वैल्यू 1 है, तो हम प्लस बी लिखेंगे इसे। तो इस तरह जो है हम ये जो है इनकी इक्वेशन लिख लेंगे। ये इक्वेशन लिखने के बाद हम क्या करेंगे जी, काउंटर बना लेंगे। पहले हमने, क्योंकि ये 3 बिट काउंटर है ना, 3 बिट काउंटर होगा तो हमने 3 फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर लेने हैं, और ये टी फ्लिप फ्लॉप आप यूज़ करेंगे। तो ये सी के लिए क्या इक्वेशन है, ठीक है जी, जो सी की जो सी की इनपुट आएगी टी फ्लिप फ्लॉप की, वो आएगी आपके पास ये सी प्राइम बी प्राइम प्लस सी बी। तो उसके लिए जो चाहिए सर्किट जो है, आपको पता किस तरह लगाते हैं गेट्स यूज़ करते हुए, तो ये आ जाएगा आपके पास। और ये दूसरा आपके पास आ जाएगा सी प्राइम ए और सी बी प्राइम प्लस सी बी प्राइम, तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी, और दूसरा जो है वो सी बी आपके पास जो है। अब इसमें जो है वो एक चीज़ जो है वो अगर आप और से देखें तो इसमें जो है जो ए बी सी आप ले रहे हैं वो आप इन्हीं की आउटपुट से ले रहे हैं। ठीक है, ये देखें, ये जो सी जो ए इनपुट है वो इसकी आउटपुट से आ जाएगी। ठीक है जी, ये ए वाले फ्लिप फ्लॉप की, ये फ्लिप फ्लॉप बी है, ये फ्लिप फ्लॉप सी है। अब होता है कि टी में जो है वो एक क्लॉक पल्स होती है, कॉमन क्लॉक पल्स जो है वो सबको आ रही है, तो ये सिंक्रोनस होता है आपके पास काउंटर। ये टी इनपुट है, ठीक है जी, सी फ्लिप फ्लॉप की टी सी, उसकी जो आउटपुट जो है वो सी आएगी, ये सी प्राइम आएगी। आपको पता है इसकी दो आउटपुट्स होती हैं, एक कॉम्प्लीमेंटेड और एक नॉन कॉम्प्लीमेंटेड। तो इस तरह जो है आप एक दफ़ा आपके पास इक्वेशंस आ गई, तो इक्वेशंस आने के बाद जो है आप काउंटर जो है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग गेट्स एंड फ्लिप फ्लॉप्स। इसी तरह जो है अब हम काउंटर जो है ये तो टी फ्लिप फ्लॉप से है, इसी तरह जो है हम सेम काउंटर जो है वो, या इसी तरह का कोई भी और काउंटर जो है जिसका सीक्वेंस जो मर्जी हो, ठीक है, हम जो है उसके लिए जो है वो आप कह लें कि एस आर फ्लिप फ्लॉप यूज़ करते हुए भी कर सकते हैं, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ठीक है, एस आर फ्लिप फ्लॉप, जे के फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप जो है, डी फ्लिप फ्लॉप जो है। ठीक है, तो डी फ्लिप फ्लॉप से हमने पहले काउंटर बनाने सीखे। ठीक है, ये टी से भी अब कर लिया, एस आर और इस तरह जे के से भी आप कर सकते हैं। ये एस आर जो है इसका मैं बता देता हूँ, बाकी जे के जो है उसका भी सिमिलर वे में होगा आपके पास। अच्छा जी, तो एस आर जो फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है, उसको यूज़ करते हुए सेम काउंटर अब हम देखेंगे सीक्वेंस वही होगा जो हमने अभी पिछले काउंटर में देखा। तो उसके लिए हम जो है किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो पहले ये जरा थोड़ा सा ये एस आर फ्लिप फ्लॉप जो है उसका इंट्रोडक्शन है कि उसकी क्या होता है। इसमें आउटपुट जो होती है वो क्या आएगी, एस और आर होंगी, और ये क्यू जो है ये इनिशियल स्टेट है, और नेक्स्ट स्टेट जो है वो ये आएगी, क्योंकि एस आर फ्लिप फ्लॉप जो है उसकी जो नेक्स्ट स्टेट आती है दैट इज़ ये क्यू जो है, क्यू प्लस जो है। और एस आर फ्लिप फ्लॉप में आपको पता है कि जो एक जो है वो इनपुट वो एज अ फीडबैक भी जो है वो आपके पास आ रही है। तो ये आपके पास जो है ये क्यू प्लस का मतलब है कि ये नेक्स्ट स्टेट जो क्या रहेगी एस आर क्यू। तो उसी तरह जो है ये 3 वेरिएबल्स हैं, तो ये 8 कम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, 0 0 0 पे ये 0 आता है, 0 0 1 पे 1 आता है आपके पास। ठीक है, और 0 1 0 पे जो है ये 0 आएगा, 0 1 1 पे ये भी 0 आएगा आपके पास। ठीक है, और आपको पता है कि ये जो एस आर फ्लिप फ्लॉप है ये सेट और रीसेट फ्लिप फ्लॉप है। इसी टेबल को जो है ये हमने एस आर लैच जो पढ़ी थी ना, ठीक है, उसमें हमने इसकी डिटेल पढ़ी थी। एस आर लैच इसका फंक्शन भी बिल्कुल सिमिलर है, सिर्फ फ़र्क क्या है कि ये वर्क करेगा लैच और फ्लिप फ्लॉप में फ़र्क आपको पता ही है क्या है कि लैच के अंदर जो है वो सिर्फ क्लॉक पल्स नहीं यूज़ होती, जबकि जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनके अंदर क्लॉक पल्स यूज़ हो रही होती है। और जब भी क्लॉक पल्स का एक्टिव एज जाएगा, वो चाहे वो डिपेंड करता है कि आप उसके एक्टिव एज पे जो है वो ट्रांजिशन करवा रहे हैं या लोअर एज पे करवा लें। जैसे अगर अब ये पिछले में देखें ना, तो ये क्लॉक पल्स के साथ ये बबल लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये एक्टिव लो फ्लिप फ्लॉप्स, यानी कि जब लो एज जाएगा, यानी कि जब जो क्लॉक पल्स का सिग्नल जो है वो 1 से 0 हो रहा होगा, तो उस वक्त आपका जो फ्लिप फ्लॉप है वो ट्रिगर होगा और उसकी आउटपुट जो है वो चेंज होगी। अच्छा जी, तो अगर आप देखें तो ये जो पहले दो हैं 0 0 और 0 1,
ज़ीरो ज़ीरो और ज़ीरो वन जो है इनके लिए क्यू की वैल्यू क्या है, ज़ीरो ज़ीरो है इनके लिए, सब के लिए जो, ठीक है। अगर आप सिर्फ एस आर को देखें, ये देखें ये वाले, ठीक है जी, तो इसमें आपके पास क्या है इनके लिए, जब एस और एस आर क्या है, ज़ीरो वन, इनके लिए क्यू की वैल्यू क्या है, ज़ीरो ज़ीरो, ठीक है जी। और ये जो सी हैं ये क्या कहलाती हैं आपके पास, इन कंडीशंस को आपको पता क्या कहते हैं, ठीक है। ये जो है ज़ीरो ज़ीरो पे तो ये यानी कि एस ज़ीरो है, आर ज़ीरो है, तो क्यू ज़ीरो ज़ीरो है, यानी कि क्यू की वैल्यू जो है वो ज़ीरो रहेगी। इसी तरह जो है वो ये सेट ज़ीरो है, रीसेट वन है। जब रीसेट वन होता है आपके पास तो इसका मतलब कि आपका जो फ्लिप फ्लॉप है वो रीसेट हो गया, ठीक है। तो ज़ीरो वन पे आपके पास जो नेक्स्ट डेटा वो ज़ीरो ही रहेगी आपके पास। इसी तरह जो है वो सेट जब वन होगा, ठीक है, ये जो टेबल है वो बिल्कुल सेम है जैसा कि हमने एस आर लैच के अंदर पढ़ा जाए। सेट वन होगा, ठीक है, तो आपकी जो आउटपुट है वो ज़ीरो से वन पे सेट हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह जो है रीसेट जो है वो ज़ीरो होगा। इसी तरह जब ये ज़ीरो वन होगा, यानी कि सेट जब ज़ीरो हो, रीसेट जब वन हो आपके पास, ठीक है, तो उसका मतलब है कि आपका फ्लिप फ्लॉप जो है वो रीसेट हो जाएगा। अगर आपकी इनिशियल स्टेट वन भी है तो वो वन से ज़ीरो हो जाएगी, यानी कि रीसेट हो जाएगा आपका फ्लिप फ्लॉप जो है, ठीक है। इसी तरह जो है आपके पास ये जो कंडीशन है कि जब ये ज़ीरो ज़ीरो हो या वन ज़ीरो हो तो ये वन से वन ही रहेगा, यानी कि ये सेम रहेगा। इस कंडीशन को कहते हैं कि सेट रीसेट जब ज़ीरो होगा और ये वन होगा तो उसको कहते हैं नो चेंज कंडीशन, यानी कि आपकी आउटपुट जो है वो जो है वो आपकी जो आपके लिए वो चेंज नहीं होगी आपके पास। और बाकी आपको पता है कि ये वाली इनपुट्स जो हैं ये वैसे ही अलाउ नहीं होती, ये वाली जो है वो वन एस आर, क्योंकि ये सेट रीसेट है तो आप एट अ टाइम जो है वो या तो उसको सेट करेंगे या रीसेट करेंगे। आप दोनों ऐसे नहीं कर सकते कि आप दोनों को जो है वो सेट और रीसेट दोनों को वन कर दें। इसका मतलब है कि एट द सेम टाइम सेट भी कर लें और रीसेट भी कर लें, विच इज़ नॉट पॉसिबल। आइदर यू आर गोइंग टू सेट और रीसेट। सेट का मतलब है कि आप जो वैल्यू है उसकी वो वन कर दें। रीसेट का मतलब है कि जो भी कोई अगर वैल्यू अवेलेबल है अभी मौजूद है करंट स्टेट में, वो ख़त्म कर दी जाए। तो ये जो है इसका सिंप्लीफाइड जो है वो बनेगा, आप कहेंगे टेबल जो है ट्रुथ टेबल जो है इसका एस आर फ्लिप फ्लॉप का जो है कि अगर सेट को आप ज़ीरो कर देते हैं, ठीक है, तो रीसेट जो है वो आपके पास जो मर्ज़ी हो तो क्यू की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी आपके पास, यानी कि चेंज नहीं होगी। इसको नो चेंज कंडीशन जो है वो आप कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जो है वो सेट जब वन होगा, रीसेट को आपने ज़ीरो ही रखना है। सेट जब वन होगा तो आपकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो से वन सेट हो जाएगी, आपकी वैल्यू वन हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह जो है जब सेट ज़ीरो होगा, ठीक है, रीसेट वन होगा तो वैल्यू जो है वो रीसेट हो जाएगी, वो वन से ज़ीरो हो जाएगी आपके पास वैल्यू जो सी है। इसी तरह जो है वो ये जब डोंट केयर आपके पास आएगा सेट, ठीक है जी, रीसेट यानी कि रीसेट को जब आप ज़ीरो कर दें, ठीक है, तो रीसेट को जब आप ज़ीरो कर देंगे तो इसका मतलब है कि एस आप जो मर्ज़ी कर लें, जो आउटपुट है वो चेंज नहीं होगी आपकी, ठीक है जी, रीसेट ज़ीरो करने में। तो यही जो सी है, यही चीज़ जो है ये हम आगे जाके यूज़ करेंगे जब हम इसका जो है वो इक्वेशन जो है जब हम फ्लिप फ्लॉप्स के लिए यूज़ करेंगे, के लिए ड्राइव करेंगे। अच्छा जी, आपके पास जो है वो सेम जो है वो आपने सेम काउंटर जो है वो डिज़ाइन करना है सेम सीक्वेंस में, 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 और 0 1 1 जो है इसके लिए, ठीक है। तो अब हम इसके लिए जो है वो ये टेबल बनाते हैं, ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड है। ये जो सी दो हैं वो तो सेम है बिल्कुल, ठीक है जी। ये यहाँ तक जो है ये बिल्कुल सेम है जो हमने ये पीछे पहले वाले में हमने देखा था, बिल्कुल सेम है कि किस तरह इसकी जो है वो ये हमने आउटपुट ये 0 0 0 पे 1 0 0 कैसे लिखा, ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने समझाया था, बिल्कुल सेम है ये, ठीक है जी। तो ये जो चीज़ें हैं ये तो बिल्कुल सेम है जो पहले हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये हमने किस तरह लिखना है, ठीक है। तो इसके लिए पहले हम देखते हैं कि ये देखें ज़रा। अच्छा, पहले हम सी के लिए लिखेंगे, ठीक है। सी के लिए जो है एस सी का मतलब है कि ये सी आउटपुट के लिए जो है वो सेट की क्या वैल्यू है और रीसेट की क्या वैल्यू आएगी, ठीक है जी, वो हम देखते हैं। अच्छा जी, और उसके लिए हमने क्या करना है आपको पता ही है। हम सिर्फ जो है वो पहले जब हम सी के लिए कर रहे होंगे तो हम ये इनपुट्स को हम जब हम देखेंगे तो ये हम सिर्फ सी वाले को देखेंगे, ठीक है। इनपुट्स हम ये पूरी को ही देखेंगे और उसमें भी हम देखेंगे कि बी की वैल्यू जो है वो किस तरह चेंज हो रही है। अच्छा, अब अगर हम ये यहाँ से देखें तो पहले ये एस सेट के लिए हम देख लेते हैं, सेट और रीसेट इन दोनों के लिए, ठीक है जी। क्या आएगा पहले इन दोनों कॉलम्स के लिए, ठीक है। और इसमें भी जो है वो हमने ये सी को देखना है और सी प्लस को देखना है, ये पूरे को तो देखना ही है ना। अब ये देखें 0 0 0 पे, ठीक है, यहाँ पहले ये चलें इसके लिए देख लें 0 से 1, ठीक है जी।
0 से 1 ये कब होती है चेंज, ठीक है जी। ये अगर हम देखें जो आपकी स्टेट की अगर आप देखें 0 से 1 कब होती है चेंज, ठीक है जी। 0 से 1 जब सेट 1 हो और रीसेट 0 हो तो ये 1 0, ठीक है। इसी तरह जो है ये वाला जो है इसके लिए तो वैसे ये डोंट केयर आएंगे दोनों ही, क्योंकि ये डोंट केयर आ रही है ना आपके पास, ठीक है। इसी तरह इसमें देखें अगर हम 0 0 यानी कि आउटपुट जो है वो 0 0, अगर इनिशियल स्टेट 0 हो और नेक्स्ट स्टेट भी 0 हो, वो किसके लिए आता है, ये 0 0 जो है वो सेट 0 आएगा और आर डोंट केयर आएगा, रीसेट डोंट केयर आएगा। ये देखें 0 और ये डोंट केयर, ये नेक्स्ट जो है ये भी 0 0, ये वो सेम आएगी, ये 0 और सॉरी हाँ ये 0 और डोंट केयर, ठीक है जी। ये पिछले वाले के लिए था। इसी तरह जो है वो 1 से 1, नेक्स्ट में देखें ये 1 है और नेक्स्ट स्टेट भी 1 है, तो 1 1 कब आती है, जब आपके पास ये सेट जो है वो डोंट केयर हो और रीसेट 0 हो। तो ये देखें सेट डोंट केयर और रीसेट 0 जो है। इसी तरह जो है ये नेक्स्ट 2 के लिए तो ये आउटपुट वैसे ही डोंट केयर है, तो ये डोंट केयर आ जाएगी आपके पास, ठीक है जी। इसी तरह जो है ये देखें 1 0 1 0 कब होती है, जब सेट 0 हो और रीसेट 1, सेट 0 रीसेट 1। सिमिलरली जो है आप ये बी के लिए भी लिख लेंगे और ए के लिए भी लिख लेंगे। ए के लिए मैं चलें बता देता हूँ, बी के लिए अब देख लीजिएगा। अच्छा जी 0 0, ठीक है जी। 0 0 कब आता है, सेट 0 रीसेट डोंट केयर, ये देखें 0 ये डोंट केयर रीसेट। बी सॉरी हम ए के लिए देख रहे हैं 0 और ये रीसेट आपके पास। इसी तरह जो है ये सेकंड के लिए तो वैसे ही डोंट केयर आ जाएंगे आपके पास, ठीक है जी। इसी तरह जो है वो थर्ड देखें जी, ये 0 और ये 1 0 1 सेट 1 रीसेट 0, सेट 1 रीसेट 0 होता है उसके लिए, ठीक है। इसी तरह जो है वो 1 0 1 0 के लिए जो है वो सेट 0 और रीसेट 1, ठीक है। यानी कि आपके पास ये हो जाता है, ये देखिए 1 0 के लिए सेट 0 और रीसेट 1 आपके पास, अच्छा ये 1 0 के लिए जाता है। इसी तरह जो है अगर हम देखें तो ये 0 1 0 1 कब होता है, 0 से 1 0 से 1 होता है जब सेट 1 और रीसेट 0, सेट 1 रीसेट 0। अगले दोनों के लिए वैसे ही डोंट केयर आनी है क्योंकि आउटपुट है ही डोंट केयर। ये लास्ट वाला देख लें, ये जो है ये 1 से 0 1 से 0 कब होता है, जब सेट 0 और रीसेट 1, ये 0 और 1। इस तरह जो है ये आपके पास जो है ये टेबल में वैल्यूज जो हैं ये मेंशन की गई हैं। अच्छा जी ये जो है ये इसकी नेक्स्ट स्टेट का मैप आ जाएगा। इसकी नेक्स्ट स्टेट का मैप जो है वो हम इसको देके वो बनाएंगे, वो भी सेम ये इसी को देके बनाया और वो भी सेम है जिस तरह हमने ये पीछे पढ़ा है, एग्जैक्टली सेम है जैसे हमने ये इसकी नेक्स्ट स्टेट का, ये देखिए ये नेक्स्ट स्टेट का जो सा मैप है ना मैंने को बताया था, ठीक है जी। ये बिल्कुल सिमिलर वो जो है वो आपके पास है, ठीक है। ये नेक्स्ट स्टेट का मैप आ जाएगा, ये बिल्कुल सेम उसी तरीके से आपके पास आ जाएगा। इसी तरह जो है अब हम ये वो सेपरेटली देखते हैं कि अब ये जो RC फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है जी, RS सॉरी फ्लिप फ्लॉप जो है या SR फ्लिप फ्लॉप, SR फ्लिप फ्लॉप के अंदर जो है अब हम इसकी फ्लिप फ्लॉप के लिए जो है वो किस तरह बनाएंगे, इसके लिए हम इक्वेशन लिखेंगे। तो उसके लिए चूँकि टी में क्या था, अगर हम ये टी में हमने क्या किया था, ये देखें टी में हमने एक के लिए सी हमने जो है वो सी के लिए एक बनाया था मैप, इसके लिए दूसरा बी के लिए और टी के लिए जो है हमारे पास 3 इक्वेशन आई थी, ठीक है। 3 फ्लिप फ्लॉप यूज़ होते थे। अब जो टी फ्लिप फ्लॉप ना उसमें इनपुट आपकी एक ही होती है टी और 7 क्लॉक पल्स होती है, लेकिन जो SR फ्लिप फ्लॉप है उसमें 2 इनपुट्स होती हैं। लिहाजा जब आप टेबल बनाएंगे तो आप जो है वो 2 बनाएंगे हर एक के लिए। सी के लिए भी 2 आएंगे, एक जो है वो सेट के लिए आएगा और एक रीसेट के लिए आएगा। बी के लिए भी 2 आएंगे, एक सेट के लिए और एक रीसेट की इनपुट के लिए, और ए के लिए भी इसी तरह 2 आएंगे। लिहाजा उसमें जो है वो 6 जो है आपके पास आएंगे। वही देखें ये मैंने अभी जो है वो सिर्फ सी का बनाया, ये 1 बाई 1 जो है वो हम डिस्कस करते हैं। ये जो पिछला जो टेबल है आपके पास इसी को जो है वो मैंने आप कह लेंगे ये पूरा आपके पास ये वाला, ठीक है जी, और ये साथ सिर्फ सेट वाली जो सी वैल्यूज हैं वो क्या आ रही हैं। सो ये जो सी वाला आउटपुट है उसकी क्या आ रही है वो मैंने लिखी हुई है, उसके हिसाब से उनकी कोई लिखेंगे। ये बिल्कुल पीछे वाला ही टेबल है, मैंने सिर्फ जो है यहाँ पर सी जो है उसके लिए मैंने लिखी हुई है कि सेट और रीसेट की क्या वैल्यूज़ हैं, ठीक है जी, वो हमने देख लिया। अब जो है हमने इसका लिखना है, इसका टेबल जो है, तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, हम जो है वो देखेंगे कि क्या क्या वैल्यू आ रही है सेट और रीसेट के लिए। तो पहले ये रीसेट के लिए है और ये सेट के लिए, तो पहले मैं
रीसेट के लिए देख लेता हूँ। अब देखें हम किसके लिए लिख रहे हैं, सी वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए हम सिर्फ सी को देखेंगे। C0 1 0 1 पे क्या आ रहा है, ठीक है जी। 0 0 0 पे पहले तो देखेंगे ना, 0 0 0 पे क्या आ रहा है आपके पास, 0 0 0 पे, ठीक है जी। 0 0 0 पे जो है वो सॉरी ये हमने सिर्फ ये लिख लिया। अब हम सिर्फ हाँ इसको हम देखेंगे कि ये जो है आपके पास क्या है। चलिए ये 0 0 0 है, ठीक है जी। 0 0 0 के लिए जो है अगर हम देखेंगे तो जो वैल्यू है आपके पास वो किस तरह जो है वो चेंज हो रही है आपके पास, ठीक है जी। 0 0 0, ठीक है जी। और 0 0 0 के लिए जो है हाँ जी ये 0 0 0 के लिए ये पहले ये रीसेट के लिए देख लेते हैं चलिए, क्योंकि ये पहले रीसेट का बना है। 0 0 0 के लिए रीसेट की वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। तो ये 0 आएगी, यहाँ पर नहीं लिखी हुई, इसका मतलब है कि ये 0 है, क्योंकि 0 को हम यूज़ नहीं कर सकते, लिहाजा ये मैंने इधर 0 ही कर 0 है जी। 0 0 1 के लिए डोंट केयर है, तो ये 0 0 1 के लिए ये डोंट केयर आ गया। इसी तरह जो है वो 0 1 0 के लिए भी डोंट केयर, 0 1 0 के लिए भी डोंट केयर आ गई, 0 1 1 के लिए भी ये डोंट केयर आ गई, ठीक है जी। तो ये 0 1 1 के लिए भी डोंट केयर आ गया। इसी तरह ये 0 1 1 0 1 1 के लिए क्या आ रहा है, 0, तो ये 0 1 1 ये वाला आएगा, सॉरी 1 0 0 1 0 0 1 0 0 के लिए 0 आ रहा है, तो ये 1 0 0 ये वाला कॉलम आएगा इधर, ये 0 आएगा, ठीक है जी। इसी तरह जो है वो 1 0 1 के लिए डोंट केयर, 1 1 0 के लिए भी डोंट केयर, तो ये 1 0 1 डोंट केयर, और ये 1 1 0 जो है इसके लिए भी डोंट केयर आएगी आपके पास। ये नेक्स्ट 1 1 1 के लिए 1 है, तो ये 1 1 1 के लिए 1 आ गया, तो ये आपके पास टेबल बन जाएगा। तो ये इसमें जो है ये 4 का बन जाएगा ग्रुप, तो ये 4 का ग्रुप लिए हम करेंगे तो ये आपके पास RC जो है ये RC जो है ये एक को ला जाएगा। इसी तरह जो है ये हम जो है वो ये जो सेट वाला है उसके लिए हम देख लेंगे। तो सेट वाले के लिए 0 0 0 पे 1, ये देखें 0 0 0 पे 1 जो है, ठीक है। इसी तरह जो है वो 0 0 1 पे जो है ये डोंट केयर आ रहा है, तो 0 0 1 पे डोंट केयर। इसी तरह 0 1 0 पे 0 और 0 1 1 पे भी 0 जो है, तो ये 0 1 0 पे 0 0 1 1 पे भी 0 आ जाएगा। इसी तरह जो है वो 1 0 0 पे जो है वो डोंट केयर आएगा, ये 1 0 0 पे डोंट केयर, और ये आ गया 1 0 हाँ जी ये RC देखना है जी। 1 0 0 1 0 1 पे डोंट केयर और 1 1 0 पे भी डोंट केयर, तो ये 1 0 1 पे डोंट केयर और 1 1 0 पे भी डोंट केयर आ गया। और इसी तरह 1 1 1 जो है सॉरी ये हम S के लिए देख रहे थे ना, हाँ जी ये दोनों आ गई, ये डोंट केयर आ गई, और 1 1 1 के लिए भी 1 आ गया, सॉरी 0 आ गया, तो ये आपके पास 0 आ जाएगा, तो ये आ गया। तो ये जो है ये 4 का बनेगा। ये आपको होता है डोंट केयर हम सिर्फ कंसिडर हमने 1 को ही करना होता है, ठीक है। लेकिन डोंट केयर को सिर्फ हम यूज़ करते हैं इफ़ अगर सिर्फ अपना जो ग्रुप है वो बड़ा करने के लिए, ताकि हमारे पास कम से कम वेरिएबल्स आएँ। तो ये 4 का ग्रुप बन जाएगा, ठीक है जी। इस 4 में आपको पता ना ये C की वैल्यू इधर 0 है, इधर 1 है, ये 0 0 और ये 0 1, ठीक है। तो कौन सी वैल्यू ये तो चेंज हो रही है आपके पास, इसमें ये वाली नहीं चेंज हो रही, पहली वाली, और उसकी वैल्यू भी क्या है 0 है, और ये किसकी है BA है, ये B है आपके पास, तो ये क्या आएगा B प्राइम आएगा आपके पास, तो इसकी वैल्यू क्या है 0, ये आपके पास B प्राइम आ गया। तो इस तरह जो है ये हमने ये बना लिया। इसी तरह जो है वो आपके पास ये B के लिए आपके पास आ जाएगा, ठीक है जी। B के लिए देखें 0 0 0 पे पहले हम जो है वो चले रीसेट के लिए देख लेते हैं। ये रीसेट वाला 0 0 0 पे क्या है डोंट केयर, 0 0 0 पे डोंट केयर, 0 0 1 पे भी डोंट केयर, ठीक है जी ये आ गया। 0 1 0 पे 0, ये 0 1 0 ये वाला है, इस पर ये 0 है, ठीक है जी। तो ये जो खाली बॉक्सेज हैं इसका मतलब है कि ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पर 0 है। इसी तरह जो है आपके पास 0 1 1 पे 1, ये 0 1 1 पे 1 ये आ गया। 1 0 0 पे 0, ये 1 0 0 0 आ जाएगा आपके पास। इसी तरह जो है वो 1 0 1 पे डोंट केयर और 1 1 0 पे भी
डोंट केयर। तो 101 कौन सा बनेगा जी आपके पास, ये वाला 101 ये वाला है, और 110 जो सा है वो ये वाला है आपके पास, इन दोनों पे डोंट केयर। और जो लास्ट है 111 इस पे 10 आर, ठीक है जी, तो ये आपके पास 0 है। इसका जब हम बनाने की कोशिश करेंगे तो ये आपके पास डबल ही बनेगा, ठीक है जी, ये डबल है, ठीक है, यहाँ पर 0 इसके साथ ये 3 है। अगर ये भी कोई डोंट केयर आती तो आप हम इसको भी शामिल कर लेते, लेकिन ये आएगा आपके पास। अब इसमें हमने देखना है कि कौन कौन सी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। एक तो सी नहीं चेंज हो रही, सी की वैल्यू क्या है 0, तो सी प्राइम आएगा। और दूसरा इसमें कौन सी नहीं चेंज हो रही, ये दूसरी वाली वैल्यू 1 है, तो वो क्या है आपके पास, बी ए है ना, तो ये ए है आपके पास, ठीक है, तो ये ए और 1 है तो ये ए ही आएगा। सी 0 है, सी प्राइम ए आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इसी तरह जो सा ये हम बी के लिए भी लिख लेंगे, ठीक है। तो ये देखें 000 पे 0, ये देखें 000 पे 0, 001 पे डोंट केयर, 010 पे भी डोंट केयर, ये 001 पे डोंट केयर, 010 पे भी डोंट केयर। इसी तरह जो है वो 011 पे 0 है, तो ये 011 पे ये इधर 0 है, ठीक है। इसी तरह 100 पे 1, तो ये 1001 जो है। इसी तरह 101 पे डोंट केयर और 110 पे भी डोंट केयर, तो ये 101 डोंट केयर और 111 पे डोंट केयर, ठीक है जी। और इसी तरह जो है 111 जो है इस पर भी डोंट केयर है, तो 111 पे भी डोंट केयर। तो ये जो है ये आराम से जो है ये 4 का ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। और इसमें जो है इसकी वैल्यू क्या है कि बाकी ये वाली वैल्यूज तो चेंज हो रही हैं आपके पास सारी, ये नहीं चेंज हो रही, ये क्या है जी 0 1, और ये क्या है सी, तो सी नहीं चेंज हो रहा है, उसकी वैल्यू क्या है 1 है, तो लिहाजा सिर्फ क्या आएगा सी आएगा आपके पास। इसी तरह जो है आपके पास ये हम ए के लिए भी लिख लेंगे, ठीक है जी। ए के लिए 000 पे जो है वो क्या आ रही है आपके पास, डोंट केयर, ठीक है जी। ये तो इस तरह जो है सिमिलरली जो है वो ये आपके पास आ जाएगा 000 के लिए ये आ जाएगा आपके पास, और उसके लिए भी ये आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये जो है ये सिमिलर वे में चलो मैं बता देता हूँ जी। 000 पे ये पहले रीसेट के लिए लिखें, 000 के लिए 000 पे डोंट केयर और 001 के लिए भी डोंट केयर, तो ये 000 के लिए डोंट केयर, 010 के लिए डोंट केयर जो है। इस तरह 010 पे 0, 010 पे 0, ठीक है जी, 011 पे 1, तो ये है 011, ये प्लस 1 होंगे, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट जो है 100 के लिए 0, 100 के लिए 0, और ये जो है 101 डोंट केयर और 110 के लिए भी डोंट केयर, तो ये 101 डोंट केयर और 110 डोंट केयर। और जो लास्ट वाला है 111 उसके लिए ये जो है ये 1 आ गया, तो ये देख लीजिए 1 आ गया, ठीक है। इसी तरह जो है वो नेक्स्ट के लिए भी हम लिख लेंगे, ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा। उसके बाद ये 4 का ग्रुप बन जाएगा आराम से जो है, तो ये आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास इसमें। इसी तरह जो है वो इसका जब हम बनाएंगे तो ये वैल्यूज आएंगे, तो ये 2 का ग्रुप ये बनेगा और एक ये 2 का ग्रुप जो है वो ये वाला बनेगा, क्योंकि होता है कि ये जो है कॉर्नर वाले होते हैं ये भी आपस में कनेक्टेड होते हैं, ये इसके साथ, तो ये आपके पास जो है इसकी इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब ये मेन जो है हमने इसकी इक्वेशन ही फाइंड करनी होती है, इक्वेशन सब हमने फाइंड कर ली। अब जो है हम क्या करेंगे, वही जो सी इनपुट्स हैं जो एस और आर की आई हैं वो हम वहाँ पे दे देंगे एस और आर, ठीक है। जैसे ये देखें जो सी वाला है, सी वाले की क्या आई हैं ए और बी प्राइम, ठीक है जी। सेट सॉरी जो रीसेट है वो ए है और सेट जो है वो बी प्राइम है, तो ये देखें ए और बी प्राइम, रीसेट पे ए आ गया और सेट पे बी प्राइम आ जाएगा। इसी तरह जो है वो जब हमने बी के लिए जो है वो रीसेट की आई थी ए बी प्राइम और सेट की आई थी सी, वो हमने इधर दे दी, ठीक है। इसी तरह जो है आपके पास जो आपके पास यहाँ पर आई थी ये इसकी ए वाले की, ठीक है, ये पीछे में ये क्या आ रही थी आपके पास, रीसेट की ए है, रीसेट की ए आ रही है आपके पास, ठीक है जी। और जो सेट वाला आपके पास आ रहा है अच्छा जी, जो सेट वाला है वो क्या था हमारे पास जी, सेट वाला जो है वो हमारे पास था जी ये ए प्राइम इंटू सी प्लस बी, ठीक है जी। तो ये बी प्लस सी, ठीक है जी, ये और आपको पता ये यूज़ करेंगे, ये ए प्राइम है तो ये आ जाएगा आपके पास ए प्राइम, ठीक है जी, ए प्राइम इंटू बी प्लस सी जो, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे पास आ गया, ठीक है जी, तो ये आपके पास आ गया।
तो ये इस तरह जो है हम एस आर फ्लिप फ्लॉप यूज़ करते हुए जो है ये काउंटर जो है वो बना सकते हैं, आर्बिट्रेरी काउंटर। और इसी तरह जो है वो हम जे के फ्लिप फ्लॉप जो है वो यूज़ करते हुए भी हम बना सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये जब हम काउंटर डिज़ाइन करते हैं बाय यूजिंग फ्लिप फ्लॉप्स, तो ये जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं ये आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अगर आप ये आपको अच्छी तरह क्लियर हैं तो तभी आप जो है इनका वो टेबल बना सकते हैं, और उस टेबल से जो है फिर आप के मैप लिख सकते हैं, उनकी नेक्स्ट स्टेट के इक्वेशंस जो सी हैं, और के मैप को यूज़ करते हुए फिर आप जो है वो आगे से इक्वेशंस डिराइव कर सकते हैं फॉर द इनपुट्स ऑफ द फ्लिप फ्लॉप्स। और फिर वो फ्लिप फ्लॉप्स जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, आइदर इट इज़ टी फ्लिप फ्लॉप और एस आर फ्लिप फ्लॉप और जे के फ्लिप फ्लॉप, जो भी उनकी जो है वो इनपुट्स की इक्वेशंस आएंगी वो उनके इनपुट पे आप दे देंगे, ठीक है। तो आपके पास वो काउंटर जो है वो वर्क करेगा आपके पास उस तरह से। चलिए, दैट्स ऑल अबाउट द काउंटर्स। और ये जो आर्बिट्रेरी काउंटर है, यानी कि डिफरेंट सीक्वेंस के साथ जो होते हैं काउंटर्स, वो हम किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। ये तो हमने एक सीक्वेंस देखा, इस तरह कोई भी सीक्वेंस हो हम जो है वो सेम मेथड जो है वो यूज़ करते हुए हम किसी भी सीक्वेंस के लिए जो है वो फ्लिप फ्लॉप सॉरी जो काउंटर है वो डिज़ाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप्स, ठीक है। तो फ्लिप फ्लॉप जो है वो डिज़ाइन करने से पहले जो है सॉरी काउंटर डिज़ाइन करने से पहले जो है हमें ये देखना होगा कि हम उस काउंटर के लिए कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज़ करना चाह रहे हैं। फिर उसके हिसाब से ही हम उसका टेबल बनाते हैं और उसकी जो है वो के मैप्स ड्रॉ करते हैं फॉर द इनपुट्स, और इनपुट्स के लिए इक्वेशंस ड्राइव करते हैं, और इक्वेशंस ड्राइव करने के बाद जो है वो हम उसको रियलाइज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग गेट्स, ठीक है, जिस तरह के ये दिखाया गया है।